क्या आप जानते हैं मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, कंप्यूटर तक, पेड़ से लेकर पौधे तक, इंसान से लेकर जानवर तक, हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक, रेलगाड़ी तक, कार तक, सब में क्या कॉमन है? सिर्फ एक चीज़, वो है कार्बन। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन की जानकारी, कार्बन के अपर रूप, हाइड्रोकार्बन, कार्बन में बंध। ये पूरा चैप्टर हम ज़बरदस्त ट्रिक के साथ 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। इसके बाद आप कभी भी भूलोगे ही नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है और इसका रासायनिक प्रतीक सी है। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो एटम नंबर होता है वो 6 होता है। और कार्बन के 3 समस्थानिक अभी तक ज्ञात हैं, C12, C13 और C14। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-4। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले ही निकालना सिखा चुके हैं। क्योंकि इसका एटम नंबर 6 है तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में बच्चे कितने? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-4। और इसकी जो संयोजकता है 4 है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कार्बन याद रखना सहसंयोजक बंध बनाता है। ये शेयर करता है, ना लेता है ना देता है, सिर्फ शेयर करता है कार्बन। इसीलिए कार्बन चतुर संयोजक है। फिगर्स के कार्बन को अच्छे से रीड कर पाएंगे। आप इसको देखिए, ये कार्बन है और इसका ये न्यूक्लियस है। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए इसका एटम नंबर 6 है। तो ये इसके 4 हाथ होते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके इसीलिए 4 हाथ होते हैं। ये 4 हाथों से बॉन्डिंग करता है, ये 4 हाथों से पकड़ता है। जैसे इसने ये मेथेन का है, ये CH4 ये मेथेन का आपको एनिमेशन फ़ोटो दिखाया गया है, ये मेथेन का है। तो इसमें ये 4 हाथों से हाइड्रोजन के ये एटम को पकड़े है। ये सत्ताएँ क्या हैं? तो जो कार्बन होता है, सबसे पहले ये चतुर्मूलता होता है, क्योंकि हमने आपको बताया ये 4 बंध एक साथ बना सकता है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 हाथ हैं और ये चारों हाथों से 4 लोगों से एक साथ हाथ मिला सकता है। क्योंकि इसके 4 हाथ हैं तो ये 4 अलग-अलग लोगों से हाथ मिला सकता है और इसीलिए ये लाखों यौगिक बनाता है, क्योंकि ये कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बंध बनाता है। तो इसीलिए ये लाखों यौगिक बनाता है, याद रखना। और इसकी श्रृंखलन क्या होती है? श्रृंखला ये 3 तरह की श्रृंखलाएं बना सकता है। कार्बन जो होता है अपने जैसे ही परमाणुओं से लंबी चेन बनाता है, जो स्ट्रेट चेन होती हैं यानी सीधी ब्रांच चेन होती हैं और रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग टाइप की गोल गोल। तो ये इसीलिए लाखों यौगिक बना डालता है, क्योंकि इसके 4 हाथ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, यानी कि कार्बन के दूसरे रूप, यानी एक ही तत्व अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग गुण। जैसे ये देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये कार्बन के अलग अलग रूप हैं। जैसे शक्तिमान के 2 रूप थे, कौन सा? दूसरा रूप कौन सा था? आपने बचपन में देखा होगा, गंगाधर। लेकिन थे तो दोनों ही, लेकिन दोनों के अलग अलग गुण थे। शक्तिमान कुछ और करता था, गंगाधर कुछ और करता था, लेकिन थे एक ही। वैसे ही कार्बन के भी अलग अलग रूप हैं। और वो इसके कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। पहला है डायमंड हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। ये कार्बन के 3 अलग अलग रूप हैं, जिनके हम अपर रूप कहते हैं, जिन्हें हम इनके तीनों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी इनकी सेम होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसका पहला अपर रूप है, इसका पहला रूप है वो है हीरा। तो पहले हम ये इस हीरे डायमंड को देखो, इसको पढ़ेंगे। तो जो प्रत्येक जो कार्बन परमाणु अपने ही जैसे कार्बन के ही 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 डायमेंशन वाली संरचना बनाता है, उसे ही हम हीरा कहते हैं। किसे? जो कार्बन होता है वो अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है। जैसे ये कार्बन है, अब इसके हमने बोला था इसके 4 हाथ हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 हाथों से कार्बन को जकड़ लेता है। इन 4 परमाणु से एक साथ जुड़कर 3 विमाओं वाली संरचना बनाता है। और जो हीरा है वो अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हो चुके हैं उन सब में से सबसे ही ज़्यादा सॉलिड कठोर है। और हीरे में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसीलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। याद रखना, हीरे में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और विद्युत चालकता के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हीरे में नहीं होता है, इसलिए विद्युत का और उसमें ये कुचालक होता है, इससे होकर विद्युत नहीं बह सकती। अगला हमारा इसका अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरे का दूसरा भाई है एक तरह से, और कार्बन का दूसरा रूप है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है ग्रेफाइट। जो हमारी पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और ये रंग में देख सकते हो ब्लैक काला होता है और थोड़ा चमकदार भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही नरम होता है, इसीलिए पेंसिल की नोक इससे बनती है। इसकी परतें होती हैं ग्रेफाइट की, वो आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकती हैं।
इसीलिए ये पेंसिल इससे बनी हुई होती है जो आसानी से फिसलती हुई हमारी कॉपी पे चलती है। और हर कार्बन जो परमाणु होता है वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है इसमें, और परमाणु मिलकर षटभुज बनाते हैं, और ये षटभुज मिलकर जाली बनाते हैं, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसी। इसीलिए इनकी परतों के बीच कमज़ोर आकर्षण बल होता है। ये हमारा ग्रेफाइट होता है। ये आप देख सकते हो, ये कार्बन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं, ये षटभुज बना रहे हैं, ये देख सकते हो षटभुज। इस तरह से ग्रेफाइट में कार्बन के जो एटम होते हैं वो जुड़े हुआ है। फुलरीन, ये संरचना आप देखते हो, ये फुलरीन है, ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह देख सकते हो। ये बहुत ही हल्का, मजबूत और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना गया है। और ये कार्बन के जो 60 परमाणु हैं, कार्बन C60 परमाणु से मिलकर फुटबॉल जैसी आकृति बनाता है। इसका उपयोग होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी में होता है, दवाओं की डिलीवरी और अर्धचालकों में किया जाता है। और उसमें 20 षटभुज और 12 पंचभुज की आकृतियाँ एक साथ जब जुड़ती हैं और एक गोलाकार ढांचा बनाती हैं फुटबॉल की तरह, उसे हम फुलरीन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कौन से, जैसे मेथेन मान लो, CH4, ये देखिए कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों से मिलकर ये यौगिक बना है CH4, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, जिन्हें हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है इनमें। और जो असंतृप्त में होते हैं उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और जिन्हें हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। याद रखना, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त मतलब एल्केन, असंतृप्त मतलब एल्कीन और एल्काइन। जैसे सबसे पहले हम संतृप्त पढ़ेंगे। संतृप्त हमने आपको बताया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड से कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। किससे, सिंगल बॉन्ड से। और इन्हें हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। जैसे मीथेन, एथेन, ये एल्केन। इनके लास्ट में याद रखना, जो संतृप्त होंगे उनके लास्ट में एन आएगा। जैसे मीथेन, ईथेन, वैसे जैसे एल्केन, तो लास्ट में एन आएगा, वो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, इसकी ये सूत्र होता है। और इसकी ट्रिक होती है लास्ट में एन, जैसे मेथेन। याद रखना, इस सूत्र से आप क्या सकते हैं, CnH2n। एन क्या होती है, परमाणुओं की संख्या, किसके, कार्बन के। जैसे Cn, जैसे होता है इसका सामान्य CnH2n+2। अब मान लो C का हमने एक परमाणु ले लिया, तो Cn बराबर 1 ले लिया, C का 1 ले लिया, तो CH, अब 2n यानी 1, 2 × 1 यानी 2 + 2 यानी 4, तो ये किसका हो गया, CH4, मेथेन का। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हम जैसा कि पहले बता चुके हैं। और इनको हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। जैसे C3H6 यानी प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड, C3H4 यानी प्रोपाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, और इनके अंत में आएगा ENE और YNE। ये ट्रिक है इसकी, याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। जो असंतृप्त, जो डबल बॉन्ड वाले होंगे उनके लास्ट में ENE आएगा, जैसे प्रोपीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उनके लास्ट में YNE आएगा, जैसे प्रोपाइन, पाइन, YNE। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे। और इनका सामान्य सूत्र हम बता ही चुके हैं। देखो, सिंगल बॉन्ड का होगा CnH2n, उसमें +2 कर दो, और डबल बॉन्ड का CnH2n कर दो, उसमें +2 मत करो। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें CnH2n, और उसमें से 2 घटा दो। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक क्या है, जोड़ो, यानी सिंगल बॉन्ड यानी जोड़ो, डबल बॉन्ड छोड़ो, इसको मतलब छोड़ दो, CnH2n को इतना ही छोड़ दो, और इसमें जोड़ो CnH2n+2, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ो, यानी CnH2n-2, माइनस मतलब तोड़ना। ये इसकी ट्रिक है। तो आप सिंगल, डबल, ट्रिपल यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ चुके होंगे। जैसे एल्केन, ये संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाला, ये सिंगल बॉन्ड है, जोड़ो CnH2n+2। अब ये असंतृप्त वाले एल्केन यानी छोड़ो, CnH2n इतना छोड़ दो। और इसका ये ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन यानी तोड़ो, CnH2n-2 यानी तोड़ो। अब इनमें देख सकते हो, ये पहला हमारा जो संतृप्त में ये फॉर्मूला है, ये C3H8, इसमें देखो C के कितने, 3, H के 3, 4, 5, 3, 8 यानी C3H8, ये C3H8। और ये है हमारा डबल बॉन्ड का C2H4, और ये नीचे हमारा है ट्रिपल बॉन्ड
C2H2, C के 2 H के 2 यानी C2H2। अब आपको कैसे पता लगेगा, एक और ट्रिक है कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था पहले इस फिगर पे आइए, एक सेकंड, इस फिगर पे आइए। अब इस बीच वाले सी पे विचार कीजिए। हमने बताया था इसके 4 हाथ होते हैं, बताया था कार्बन के 4 हाथ होते हैं यानी चतुर्संयोजी होता है। तो ये 4 बंध लगा एक साथ बना सकता है। तो पहला बंध इसने इस अपने पड़ोसी सी से बना लिया, दूसरा इस पड़ोसी सी से बना लिया, 2 बन गए, 2 हाथ मिला लिए। तीसरा इसने ये H से मिला लिया हाइड्रोजन से, चौथा ये नीचे H से मिला लिया, यानी इसके चारों बंध बन गए। अब इसको छोड़ दो, अब इस वाले सी पे विचार करो। इसने देखो ये पड़ोसी सी से एक बंध बना लिया, एक ऊपर H से बना लिया, एक साइड में H से बना लिया, एक नीचे H से बना लिया, हो गए 4। अब इसी तरह ये इसने भी ऊपर नीचे साइड बाइड नीचे 4 बंध, इसके चारों हाथों से इसने हाथ मिला लिए। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस वाले फिगर पे आओ, इसमें डबल बॉन्ड कैसे होता है। जैसे हम पहले सी पे विचार करेंगे, तो एक बंध इसने बना लिया H के साथ, ये देखिए एक बंध इसने बना लिया इसके साथ। अब इसने 2 हाथ तो मिला लिया, अब इसके बाद 2 हाथ अभी भी खाली बचे हैं। तो इसने क्या हुआ, 2 हाथों से इसने इस कार्बन के 2 हाथों से 2 हाथ मिला लिए, इसके ये 2 हाथ निकले और इस वाले सी के 2 हाथ निकले, यानी इसने अपने 2 हाथ जो बचे थे और इसने जो 2 हाथ अपने, क्योंकि ये H के साथ ये एक बना चुका है, यानी इसके भी 2 बचे हाथ थे, 2 हाथ अपने मिला लिए, इसीलिए ये हो गया डबल बॉन्ड। अब ये तीसरे वाले फिगर पे आइए, तो सिक्स ने ये एक सिंगल बॉन्ड बना लिया H के साथ। अब इसके 3 हाथ खाली हैं भाई साहब, इसके अभी 3 हाथ खाली हैं। तो इसने क्या किया, अपने इन 3 हाथों से 1 हाथ 2 हाथ और 3 हाथ, इस वाले सी के साथ 1 हाथ, इसने भी अपने 3 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, इन इसने पड़ोसी सी ने और इस सी ने अपने 3 हाथ दोनों ने मिला लिए। तो इसी बन गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। और चौथा हाथ इसका जो बचा था वो अपने इसने साइड में H के साथ बंद बना लिया हाइड्रोजन के साथ, हो गए 4 हाथ। तो इसलिए इसमें 3 हाथ हैं। तो ये सी अपने पड़ोसी सी को 3 हाथों से पकड़ रखा है और 1 हाथ से इसने साइड वाले हाइड्रोजन को पकड़ रखा है। इसी तरह इस वाले सी ने भी, कार्बन ने भी 1 हाथ से अपने पड़ोसी H को पकड़ रखा है, 3 हाथों से इसको हाथ मिला रखा है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसमें ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ये शेयर करता है, ना लेता है ना देता है। तो ये तो हमारा हो गया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। क्या, क्रियात्मक समूह यानी परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। कैसे, जैसे एथेनॉल, जैसे CH3 है, CH4 है हमारा यानी मेथेन, अगर उसमें हम OH, कोई OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह अगर जोड़ दें, मेथेन में अगर OH समूह जोड़ दें तो तुरंत उसके गुण बदल जाएंगे। अभी तो वो मेथेन है, अभी तो वो मेथेन है ग्रुप को जोड़ने से पहले, अब हमने OH ग्रुप अगर उसमें जोड़ दिया तुरंत ही उसके गुण बदल जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3OH यानी मेथेनॉल, यानी एल्कोहल, जो हमारी दारू में भी मिलता है, सैनिटाइजर में भी मिलता है, तुरंत ही गुण बदल गए। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, तय करता है कि अगर OH अगर समूह जुड़ेगा तो उसके अलग गुण होंगे, अगर ये दूसरा वाला CHO एल्डिहाइड का समूह जुड़ गया अगर CH3 के साथ तो उसके अलग गुण होंगे, अगर ये COOH कोह यानी कार्बोक्सिल समूह अगर जुड़ गया तो उसके अलग एकदम सिरके वाले, जैसे सिरके में होता है कार्बोक्सिल समूह सिरका बना देता है, तो उसके अलग गुण जाएंगे, एकदम दारू वाले से सैनिटाइजर वाले से एकदम सिरका में बदल जाएगा। तो ये जो समूह होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं। अब इनका रोल क्या होता है, इनका रोल वही होता है, जैसे कल्पना कीजिए गाड़ी की, अगर इस गाड़ी को हम हाइड्रोकार्बन कोई मान लें, कोई हाइड्रोकार्बन मान लें, मान लो मेथेन मान लिया CH4, और इसमें OH मान लो, पहला मान लो कोई ग्रुप OH, उसको मान लो अगर इंजन, 4 इंजन रखे हुए हैं हमारे, 4 ग्रुप हैं, ये 4 क्रियात्मक समूह हैं, इनको 4 तरह के इंजन मान लो। अब इसमें जैसा भी इंजन लगा दोगे गाड़ी वैसी तो चलेगी। अगर इसमें हम हाइड्रोक्सिल समूह वाला इंजन लगा दें तो गाड़ी वैसी तरह से चलेगी, अगर हम इसमें एल्डिहाइड समूह वाला लगा दें तो गाड़ी उस तरह से चलेगी। मतलब जैसा उसमें इंजन लगा दोगे वैसी गाड़ी चलेगी। अब गाड़ी को हमने क्या माना था, हाइड्रोकार्बन यानी बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉडी कैसी है, टूटी है, फटकी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैन तो क्या होता है, इंजन होता है ना, जैसा इंजन लगा दोगे वैसी गाड़ी चलेगी। वैसे ही कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जैसा समूह जोड़ दोगे वैसे ही उसके गुण तुरंत बदल जाएंगे। तो आप क्रियात्मक समूह समझ गए होंगे। तो पहला होता है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह, जिसे OH कहते हैं, यानी ये एल्कोहल श्रेणी में आता है, जिसके जैसे एथेनॉल, अगर CH3 अगर इसमें OH जोड़ दिया है CH3OH यानी एथेनॉल। अगला होता है हमारा एल्डिहाइड समूह यानी CHO, इसे एथेनॉल कहते हैं। ऑल एल्कोहल, ये पहला होता है ऑल, इसके अंत में आता है ऑल, वो होता है हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये होता है दूसरा हमारा एल्डिहाइड समूह जैसे CHO एथेनॉल।
तीसरा होता है कार्बोक्सिल समूह, ये अम्लों की श्रेणी में आता है, जैसे एथेनोइक अम्ल। चौथा होता है हमारा कार्बोनिल समूह, जैसे कीटोन श्रेणी में आता है, इसके लास्ट में ऑन आएगा, जैसे प्रोपेनॉन ऑन आएगा, वो होगा हमारा कीटोन श्रेणी का कार्बोनिल समूह। ये तो हो गए हमारे क्रियात्मक समूह। और कार्बन के जो दो यौगिक मुख्य होते हैं वो होते हैं एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो जो पहला होता है एथेनॉल, जिसे हम रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, ये एथेनॉल। ये हमारा जो होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह का होता है। इसके भौतिक गुण होते हैं कमरे के तापमान पर ये तरल होता है, कम गलनांक वाला होता है, पानी में घुलनशील होता है, दारू इसी की बनती है, ध्यान रखना। और ये रासायनिक अभिक्रिया सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, गर्म H2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एथीन में निर्जलीकरण करता है। दूसरा हमारा होता है एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH। ये हमारा सिरका होता है, पानी में 5 से 8% घोल अचार में काम आता है। ये शुद्ध अम्ल का गलनांक 290 केल्विन, ठंडी जलवायु में जमने के कारण नाम इसका पड़ गया एथेनोइक अम्ल। तो याद रखना, ये आप ये चित्र में देख सकते हो, ये देखिए अचार नीचे वाले फिल्म अचार रखा है, इसमें ये सिरका पड़ा हुआ है, इसको हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। अम्ल मतलब सिरका, एथेनॉल मतलब दारू यानी एल्कोहल या सैनिटाइजर, इससे आप याद रख सकते हैं।